हेलो यूडी फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक बॉलीवुड की हॉरर मूवी को जो एक रियल स्टोरी पे बेस है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें नोट दिखाई जाती है जो थी 23 अक्टूबर 2010 की, जब 6 दोस्त सिद्धार्थ, भानु जयराज, हर्ष लुल्ला, राजा, सुहाना और प्रिया ट्रैकिंग के लिए फॉरेस्ट जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम राजा को देखते हैं जिसे एक डायरेक्टर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उस डायरेक्टर के पास सिद्धार्थ का कैमरा था और राजा अकेला ऐसा इंसान था जो बच गया था। राजा उनको अपने दोस्तों के और ट्रैक के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि मेरे घर लौटने पर घर के हालात बिगड़ गए थे। उस पर डायरेक्टर राजा से परमिशन मांगते हैं कि इस फुटेज को हम फिल्म के रूप में थिएटर में रिलीज़ करना चाहते हैं। तभी राजा उन्हें परमिशन देता है कि और ये भी कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि लोग सच्चाई देखें। फिर हम कुछ न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ देखते हैं जो थी 23 अक्टूबर 2010 की, जिसमें इन दोस्तों के गायब होने की खबर छपी थी। नेक्स्ट सीन में हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपना कैमरा चेक कर रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं, भानु जयराज और हर्ष लुल्ला। तीनों मस्ती के मूड में होते हैं और प्लान करते हैं कि वो राजा को कैमरे से शूट करेंगे। ये वही लड़का होता है जिसे हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं। ये सभी एक साथ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ट्रैकिंग पर जाने वाले थे। सिद्धार्थ ने अपना कैमरा भी इसीलिए लाया था कि वो एक ट्रैकिंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर सके। हम देखते हैं दूसरी सुबह ये लोग पैकिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ सुहाना और प्रिया आते हैं। सुहाना बीजे की गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो सब अपनी एक पिक्चर क्लिक करते हैं और ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। तभी सामने से राजा के पिताजी आ जाते हैं। क्योंकि राजा अपने पिताजी से बहुत डरता था तो सबको कहता है कि सब साइड से चले गए, कोई भी मेरे पिताजी से बात नहीं करेगा। पर लुल्ला उसके पिताजी को आवाज़ लगाकर सब राजा से मस्ती करने लगते हैं। तभी उसके पिताजी राजा की बेइज्जती करते हैं सब दोस्तों के सामने और जाने के लिए कहते हैं। फिर हम सबको एक कॉटेज में देखते हैं जहां वो रुकने वाले थे। रात होने पर सब दोस्त मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं, जहां बॉटल राजा की तरफ आती है, जहां वो बताता है कि वो वर्जिन नहीं है। नेक्स्ट राउंड में हम बॉटल सुहाना की तरफ आती हुई देखते हैं, जब सब उसे डेयर देते हैं कि उसे बीजे को किस करना होगा। वो किस करने वाली ही होती है कि अचानक लाइट चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें सुबह दिखाई देती है जब ट्रैकिंग के लिए सब रेडी हो रहे थे और कॉटेज का केयरटेकर उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जहां वो सब केयरटेकर के साथ एक पिक्चर क्लिक करते हैं और फॉरेस्ट की तरफ निकलते हैं। वो सभी नदी पार करके फॉरेस्ट में एंटर होते हैं। फॉरेस्ट में जाकर सभी ट्रैकिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे, इस बात से बेखबर कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। बीजे सबको लोकेशन बताता है कि हमें उस पीक पर जाना है जहां हमारा ट्रैक ख़त्म होगा और सभी उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हर्ष लुल्ला फ्लैग को नीचे झाड़ियों में फेंक देता है, वो फ्लैग जो सिद्धार्थ ने एक पीक पर लगाने के लिए रखा था। सिद्धार्थ लुल्ला पर गुस्सा करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर सब एक पहाड़ की ओर पहुंचते हैं जो असल में इको पॉइंट था। सब एक केव में जाते हैं जहां बीजे दोस्ती पर एक प्यारा सा शेर सुनाता है और सभी वहां से आगे बाहर आकर चलने लगते हैं। इसके बाद हमें उस रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी दिखाई देती है जिसमें इन 6 लोगों की एंट्री होती है जो इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रजिस्टर में की थी। उसके बाद सभी फॉरेस्ट एरिया में एंटर होते हैं और सभी थक कर एक जगह बैठ ही जाते हैं और अपने स्नैक्स एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वो सब एक झरने की तरफ जाते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं और अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। पानी ख़त्म होने पर एक जगह से अपने पानी की बोतल्स भी भर लेते हैं, पर काफ़ी देर चलकर सभी बहुत ही थक गए थे। जहाँ सिद्धार्थ के कैमरा में कुछ कैद हो जाता है जो काफ़ी क्रीपी था। उसे पेड़ पर इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है और जैसे वो अपने हाथ आगे ले जाता है तो दिखाई देता है कि वो अपने साथ एक खोपड़ी भी ले आया है। अब रात हो चुकी थी तो वो कैंप लगाते हैं और आग जलाकर सुहाना खाना पकाती है जिसमें बीजे उसकी मदद कर रहा था। और खाना खाकर सभी डांस करने लगते हैं। सभी इस ट्रैक से बहुत ही खुश थे। वो सभी अपने मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर करते हैं। सभी सो जाते हैं और सिद्धार्थ अपने कैमरा को चालू ही रखता है, जिसमें कैमरा के सामने वही खोपड़ी थी और उसके साइड में बियर बोतल होती है जो 12:48 पर टूट जाती है और उस खोपड़ी में भी दरार आ जाती है। फिर हम सिद्धार्थ को कैमरा के साथ देखते हैं उसी पेड़ के पास जिस पर खोपड़ी और क्रीपी डॉल्स लटकी हुई थी, जिससे सिद्धार्थ उस डॉल को छूने जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ राजा का बदन भट्टी की तरह तप रहा होता है। फिर उसे बीजे मेडिसिन खिलाकर आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि हम अपना ट्रैक कंटिन्यू रखेंगे और सभी अपना ट्रैक कंटिन्यू रखते हैं। और फाइनली वो सभी उस जगह आते हैं जहाँ उन्हें आना था, उस पीक पर।
पहुंच के सभी बहुत खुश होते हैं, जहां सिद्धार्थ पिक पर फ्लैग की जगह उस खोपड़ी को लगाता है जो खाई में गिर जाती है और तभी उनके बैकपैक में आग भी लग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद बैग में रखे फटाके और धूप की वजह से जल गए होंगे, जो कि इम्पॉसिबल था। अब इनके पास ना खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए। जब वो सभी वापस जाने लगते हैं, सभी को राजा की चीख सुनाई देती है जो उनके हेल्प के लिए पुकार रहा था। पर तभी प्रिया सबसे कहती है कि ये राजा नहीं हो सकता। उसे लगता है ये कोई निगेटिव पावर्स कर रही है। तभी टेस्ट करने के लिए बीजे सबको एक जगह बैठने के लिए कहता है और बीच में एक डिब्बा रख देता है और बोलता है अगर कोई निगेटिव पावर्स है तो इस डिब्बे को सिर्फ गिरा के दिखाए। बीजे सीधे सीधे निगेटिव पावर को चुनौती दे रहा था। कुछ देर बाद वो डिब्बा गिरता नहीं बल्कि ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो सभी डर के भागने लगते हैं। फिर हमें मूवी के स्टार्ट के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जिसमें राजा कहता है बहुत देर वेट करने पर भी वो लोग लौटे नहीं तो मैं वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके थे और ये भी पता चलता है कि जब से वो खोपड़ी उनके पास आई थी उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिससे वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर आपस में ही लड़ने लगते हैं। रात होने पर आग जलाकर एक साथ डर कर बैठे हुए होते हैं, जहाँ उन्हें क्रीपी आवाज़ आती है जिससे वो लोग और डर जाते हैं और कुछ देर बाद सो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ गिर जाता है जैसे वो पीछे से किसी ने ज़ोर से मारा हो। जब बीजे सिद्धार्थ की टी शर्ट ऊपर करता है तभी वो सब देखते हैं कि सिद्धार्थ के बैक पर एक डीमन के हाथ का निशान होता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जहां प्रिया बेहोश होकर गिर जाती है और सब कुछ देर के लिए सिद्धार्थ और सुहाना वहां से चले जाते हैं। तभी शॉट ब्लैक एंड वाइट होता है और प्रिया को हम हवा में देखते हैं। जैसे वो सब प्रिया के पास आते हैं हम प्रिया को ज़मीन पर देखते हैं। जैसे अब होश आ गया था तभी लुल्ला डिसाइड करता है कि वो पेड़ पर चढ़कर रास्ता देखेगा। लुल्ला नीचे आता है और सबको बताता है कि उसे वो पहाड़ दिखा जहाँ उन्हें आवाज़ इको हुई थी और सभी खुश होकर उस तरफ चलने लगते हैं। रात होने पर हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कैमरा लेकर लुल्ला से पीछे चल रहा था। अचानक से कैमरा ग्लिच होता है और हम देखते हैं कि लुल्ला कुछ अलग चल रहा है, जैसे उसे किसी ने पोजेस किया हो। आगे जाके लुल्ला एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और अपने फेस को पेड़ पर घिसने लगता है। सिद्धार्थ के पुकारने पर जब लुल्ला पलटता है तब उसका फेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और जंगल में भागने लगता है। सिद्धार्थ लुल्ला के पीछे भागता है पर उसे वो नहीं मिलता। यहाँ हम बीजे, सुहाना और प्रिया को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी सुहाना को कोई खींचकर जंगल में ले जाता है। बीजे और प्रिया सुहाना को ढूंढने जाते हैं। जब सुहाना मिलती है तो वो बेहोश थी और उसके गले पर काटने का निशान होता है। बीजे सुहाना को सुला देता है तभी और सब भी सो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ को खांसी आने लगती है और प्रिया उसे पानी पिलाने के लिए साइड ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुहाना अचानक से उठकर अपना सर बहुत बुरी तरह घुमाने लगती है और अचानक से चलने लगती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुहाना भी पजेस्ड हो चुकी थी। सुहाना साइड से बड़ा सा पत्थर लेकर आती है और बीजे के सर में दे मारती है, जिससे बीजे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। सुहाना साइड में पड़ा चाकू उठा लेती है और कैमरा के सामने आकर अपना खुद का गला काट लेती है, जिससे सुहाना की भी जगह पे मौत हो जाती है। जब यहाँ सिद्धार्थ आता है जो बीजे और सुहाना को मरा हुआ देखकर डर जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सिद्धार्थ अकेला आया था जबकि उसके साथ प्रिया भी थी। डर के मारे सिद्धार्थ अपना कैमरा लेकर जंगल में भागता है। उसे आवाज़ आती है जैसे उससे कोई नाम से पुकार रहा है। तभी सिद्धार्थ की चीख निकल जाती है और कैमरा गिर जाता है। उसी के साथ कैमरा के सामने सिद्धार्थ की लाश आकर गिरती है। 28 अक्टूबर 2010 को भानु जयराज और सुहाना की लाशें मिलती है। बहुत ढूंढने के बाद भी हर्ष लुल्ला और सिद्धार्थ की लाशें नहीं मिलती और प्रिया को गुमशुदा घोषित कर दिया गया। इस मूवी के प्रोड्यूसर भरत जैन ने डायरेक्ट की है, जो खुद एक ट्रेकर है, जो कहते हैं कि एक बार हम 10 लोग माउंटेन ट्रैक पर गए थे जहाँ से सिर्फ 8 जन ही लौटे। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी फेवरेट मूवी कमेंट में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।